क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसा राहिब भी गुजरा है जो अपनी इबादत की वजह से सबसे बड़ा नेक इंसान माना जाता था। लेकिन शैतान ने अपनी चालाकियों से इस राहिब को ऐसे गुमराह किया कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो आपको हिलाकर रख देगा। आखिर शैतान ने एक इबादत गुजार को अपने जाल में कैसे फंसाया? आइए सुनते हैं ये खौफनाक और अबरतनाक दास्तान। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राहिब भी गुजरा है जिसे शैतान ने अपनी चालाकी से इबादत से हटाकर गुमराही की तरफ धकेल दिया था। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक राहिब था। उस वक्त बनी इसराइल में इस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वो उसी में इबादत में मस्त रहता। इसे लोगों से कोई गर्ज नहीं थी, ना तो वो किसी को मिलता और ना ही किसी के पास आता जाता था। शैतान ने उसे गुमराह करने का इरादा कर लिया। बरसीसा अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो ऐसा इबादत गुजार था कि अपना वक्त हरगिज़ ज़ाया नहीं करता था। शैतान ने देखा कि जब दिन में कुछ वक्त थकता है तो कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देख लेते हैं। इधर कोई आबादी भी नहीं थी, इसलिए अकेला रहता था। इसके इर्द गिर्द खेत और बाग थे। जब उसने देखा कि वो दिन में 1 या 2 मरतबा खिड़की से देखते हैं, तो इस मरदूद ने इंसानी शक्ल में आकर खिड़की के सामने नमाज की नीयत बांध ली। इसने नमाज किया पढ़नी थी, फ़कत शक्ल बनाकर खड़ा था। अब देखो कि जिसकी जो लाइन होती है उसको गुमराह करने के लिए उसके मुताबिक दिलकश बहरूवक बनाता है। चुनंचे जब उसने खिड़की में से बाहर झांका तो एक आदमी को क़याम की हालत में देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में उसने दोबारा इरादता बाहर देखा तो वो रुकू में था। बड़ा लंबा रुकू किया। फिर तीसरी मरतबा सजदे की हालत में देखा। कई दिन उसी तरह होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये तो कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी इबादतें करता है। वो कई महीनों तक उसी तरह शक्ल बनाकर क़याम, रुकू और सजदे करता रहा। यहाँ तक कि बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये कौन है। जब बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी तो शैतान ने खिड़की के करीब मसला बिछाना शुरू कर दिया। जब मसला खिड़की के करीब आ गया और बरसीसा ने बाहर झांका तो उसने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या ग़र्ज़ है? मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो सोचने लगा कि अजीब बात है कि किसी की कोई बात सुनना गवारा ही नहीं करता। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारुफ तो करवाएं। वो कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह की शान के एक दिन बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है कि उसने बारिश की भी कोई परवाह नहीं की, क्यों ना मैं अच्छे इखलाक का मुजाहरा करूं और इससे कहूं कि मियां अंदर आ जाओ। चुनंचे उसने शैतान को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, तुम अंदर आ जाओ। वो जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूँ। वो चाहता ही यही था। चुनंचे उसने कमरे में आकर नमाज की नीयत बांध ली। वो कई महीनों तक इसके कमरे में इबादत की शक्ल बनाता रहा। वो दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, फ़कत नमाज की शक्ल बना रहा था। लेकिन बरसीसा यही समझ रहा था कि वो नमाज पढ़ रहा है। इसको नमाज से क्या ग़र्ज़ थी? वो तो अपने मिशन पर था। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने उसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और इसके दिल में इसकी अकीदत पैदा होना शुरू हो गई। इतने अरसे के बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा कि अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मेरा मकाम कहीं और है। रवाना होते वक्त वैसे ही दिल नरम हो चुका था, लिहाजा वो बरसीसा से कहने लगा, अच्छा मैं आपको जाते जाते एक ऐसा तोहफा दे जाता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला था। वो तोहफा ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बीमार आए तो इस पर यह पढ़कर दम कर दिया करना, वो ठीक हो जाया करेगा। तुम भी क्या याद करोगे कि कोई आया था और तोहफा दे गया था? बरसीसा ने कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो कहने लगा कि हमें ये नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है। मैं वो नेमत तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। ये सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी सिखा ही दी। चुनंचे शैतान ने उसे एकदम सिखा दी और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा फिर कभी मिलेंगे। जारी है। किस्त नंबर 2 के लिए इंतज़ार कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और ऐसी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब